हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 7th चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य, उसका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक चित्र आपको दिया गया है एक स्तंभ का, उसके बारे में हमें बताना है कि इस स्तंभ में जो है क्या दिखाया गया है। विरूपाक्ष मंदिर के एक स्तंभ का रेखा चित्र है। क्या आप इसमें कोई पुष्प देख सकते हैं, कोई जानवर है उनके चित्र देखें आपने, और आपके विचार में उन्हें क्यों चित्रित किया गया है और जो मानव आकृतियाँ इसमें दर्शाई गई हैं उनका वर्णन किया गया है। देखिए, इस तरह का एक स्तंभ आपको दिखाया गया है आपके क्वेश्चन में। ये विजयनगर साम्राज्य में जो विरूपाक्ष मंदिर था उसका एक स्तंभ है। इसके ऊपर जो कलाकृति की गई है उसमें कहीं कहीं मानव की आकृतियाँ दिखाई गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर जैसे आप एक देवता जैसे बैठे हुए दिख रहे हैं। कहीं आपको फूल जो है वो दिखाई देंगे, कहीं पर जो जानवर हैं उनका चित्र अंकन जो है इसमें किया गया है। तो इसके बारे में हमें बताना है कि ये क्या दिखाया गया है, क्यों, किस तरह से दिखाया गया है। विरूपाक्ष मंदिर के स्तंभ को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि इस स्तंभ में अनेक पुष्प क्या होते हैं, फूल, पुष्पों के अनेक चित्रों के साथ साथ अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के चित्र भी दिखाए गए हैं। इनमें कौन कौन से जो है जानवर हैं, कौन कौन से पक्षी हैं, इनमें मोर है, घोड़ा है, इनकी आकृतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। अब ऐसा लगता है कि इस समय जो मंदिर थे वो धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। देखिए, जो मंदिर थे वहाँ पर बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं की जाती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनका आयोजन किया जाता था, और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो मंदिरों में की जाती थी। तो उन सारी गतिविधियों को दिखाने के लिए ही अलग अलग, कहीं पशु पक्षियों के चित्र दिखाए गए हैं, कहीं पर मानव की आकृति है वो दिखाई गई है, कहीं जो फूल हैं उनके चित्र जो है स्तंभ पर अंकित किए हुए हमें मिलते हैं। मंदिरों को अनेक प्रकार के चित्रों से सजाया गया था। जो भी मंदिर हम देखेंगे हम्पी के कर्नाटका में, जो भी मंदिर हमने देखे तो उनमें जो भी चित्र बनाए गए थे वो बहुत सुंदर तरीके से उनका चित्रांकन किया गया है। इस स्तंभ पर की गई चित्रकारी को देखकर लगता है कि उस समय यह कला विशेष रूप से उन्नत थी। स्तंभ पर बने चित्रों से हमें ज्ञात होता है कि उसमें मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था। देखिए, जिस तरह से इस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार आप देखिए इस स्तंभ को, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो जैसे कोई देवता या कोई ईश्वर के रूप में मूर्ति पूजा का चित्र दिखाया गया है कि भाई भगवान को ये लोग मानते थे, उनकी मूर्तियाँ बनाकर पूजा करते थे। तो इससे हमें पता लगता है कि मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था उस समय में। मंदिरों में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। अनेक पशु पक्षी जैसे उल्लू, मोर, गरुड़ आदि को देवताओं के वाहन के रूप में दिखाया गया है। अगर हम देखें तो इन पशुओं का जो भी हमें चित्रांकन करके दिखाया गया है उसके पीछे क्या मकसद है कि भाई उल्लू है, मोर है, गरुड़ है, ये किसके वाहन थे, ये देवताओं के वाहन के रूप में इन्हें दिखाया गया है। चित्र 7.1 विरूपाक्ष मंदिर का स्तंभ मानकर उनकी पूजा भी की जाती थी, और जो स्तंभ था उसके ऊपर जिस तरह से इनका अंकन किया गया है, चित्र बनाए गए हैं इनके, तो इनको देवताओं के रूप में ही मानकर इनकी पूजा की जाती थी। वैष्णव धर्म और शैव धर्म उस समय के लोकप्रिय धर्म थे। वैष्णव धर्म वाले वे लोग थे जो विष्णु की पूजा करते थे, और शैव धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो शिव भगवान की पूजा करते थे। ये उस समय के लोकप्रिय धर्म रहे हैं, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य था वो एक हिंदू साम्राज्य था। आप अंतिम हिंदू साम्राज्य उसे दक्षिण भारत का कह सकते हैं, क्योंकि तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद ये कहा जाता है कि दक्षिण में अंतिम हिंदू जो साम्राज्य था उसका विनाश, अंत जो है वो हो गया था। तो जो हिंदू साम्राज्य था, हिंदू लोग हैं वो विष्णु की, शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वैष्णव धर्म के परमेश्वर के रूप में विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। अवतारवाद की भावना वैष्णव धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए, जो भी वैष्णव धर्म को मानने वाले जो लोग थे, जो विष्णु की पूजा करते थे, वो विष्णु के अवतारों में विश्वास करते हैं, विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं। जैसे श्री कृष्ण को भी विष्णु का अवतार माना इन लोगों ने। इसमें जो है विष्णु के अवतारों की पूजा पर बल दिया जाता था और विश्वास किया जाता था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं और धर्म संकट में पड़ता है, तब धरती पर मानवता की रक्षा के लिए विष्णु अवतार लेते हैं। अवतारवाद की भावना पर ये लोग बल देते हैं, और इनका मानना क्या है कि जब भी
जो है धरती पर पाप बढ़े हैं, धर्म संकट बढ़ा है, क्योंकि जो वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। जो भी जाति पाति का भेदभाव था, जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी, उसको भी ये लोग स्वीकार नहीं करते थे। तो तब ये कहते हैं कि जब भी धरती पर इस तरह के जो है धर्म संकट आता है तो स्वयं विष्णु जो है वो अवतार लेते हैं धरती की रक्षा के लिए। अब वैष्णव धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि विष्णु की पत्नी के रूप में जो लक्ष्मी हमारी जो हिंदुओं की जो देवी है लक्ष्मी, उसकी भी पूजा की जाती है। तो उनको जो है वैष्णव धर्म में क्या किसका प्रतीक है? विष्णु की पत्नी का। लक्ष्मी की पूजा आराधना किस लिए की जाती है? उनको धन संपदा और समृद्धि की देवी हम लोग मानते हैं कि भाई ये कहते हैं ना कि भाई लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी का घर में वास होता है, लक्ष्मी आती है, धन संपदा समृद्धि बरकत घर में बनी रहती है। तो इस तरह से ये लक्ष्मी की जो है पूजा करते थे। जो शैव धर्म के साथ साथ कार्तिकेय और गणपति जैसे संप्रदाय इस काल में लोकप्रिय थे। शिव की पूजा करते थे ये लोग, शैव धर्म को जो मानने वाले लोग थे। उसके साथ ही जो कार्तिकेय हैं और जो गणपति जो शिव के पुत्र हैं, इस तरह के जो भावनाएं थी इस तरह की लोगों में कि भाई इनकी भी पूजा ये लोग करते थे। वस्तुतः धार्मिक सहनशीलता इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि भाई किसी एक धर्म पर ही बल नहीं देते थे ये लोग, अलग अलग धर्मों को मानते थे, धार्मिक सहिष्णुता इनमें थी। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हो ये विरूपाक्ष मंदिर की है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम बार बार पढ़ेंगे। तो ये कर्नाटका में है विरूपाक्ष का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये देखिए पहाड़ियों के बीच आप बना हुआ देख सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में। इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं इस चैप्टर में हम गोपुरमों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो लंबी लंबी जो आप संरचनाएं दे सकते हैं इनको क्या बोलते थे? गोपुरम। तो यह है विरूपाक्ष का कर्नाटक का विरूपाक्ष का मंदिर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।